भाई रामकृष्ण लिखते हैं कि मार्च 1984 शिवरात्रि भंडारे का दूसरा दिन था। पत्तल कम पड़ने की संभावना था। बाबूजी ने मुझे बुलाकर पत्तल ले आने को कहा। पत्तल लेकर मैं वापस आया तब तक पूजा समाप्त हो चुकी थी और प्रसाद वितरण हो रहा था। बाबूजी ने मुझको अपने पास बुलाकर कहा कि खाना खा लो और खाना खाने के बाद फलां स्थान पर आकर सोना। मैं खाना खाने के बाद निर्दिष्ट स्थान पर जाकर सो गया। रात के लगभग 2:30 बजे होंगे कि बाबूजी आकर मुझे जगाए और कहे, भगत चला चली। मैं बाबूजी के पीछे चल पड़ा। बाबूजी एक बाल्टी फरसा और पुरानी दौरी साथ लेकर चलने को कहा। बाबूजी हमको लेकर घर के पूरब तरफ गली वाली नाली के पास गए और फरसे से नाली का कचरा दौरी में भरने लगे। यह देखकर मैं भाव विभोर हो गया, जिसका वर्णन करने में असमर्थ हूँ। फिर भी डरते डरते मैंने बाबूजी से निवेदन किया कि आप रहने दीजिए, मैं किसी अन्य को बुला लेता हूँ, आप यह काम न करें। इस पर बाबूजी ने कहा, क्यों बुला लोगे? यह काम हम दोनों को मिला है, यह हम दोनों की जिम्मेदारी है। तब तक दौरी भर गई। बाबूजी द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर मैंने कचरा डालना शुरू कर दिया। लगभग 1 घंटे तक यह काम चलता रहा। इसके बाद बाबूजी ने कहा, यदि नाली की धुलाई भी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैं पानी डालता गया और बाबूजी नाली में दोनों पैर डालकर गंदगी को बढ़ाते गए। उस वक्त मेरे मन में अजीब सा करुणा का भाव उत्पन्न हो रहा था कि हे परमात्मा, जिन चरणों की महिमा वेदों में गाई गई है तथा जिन चरण रज से लाखों लाखों लोग तर जाते हैं, वही चरण रज पाकर आज नाली भी अपने को धन्य कर रही है। हाथ पैर धोकर बाबूजी ने कहा कि भगत, अब मैं 10 मिनट आराम करूँगा। यह कहकर बाबूजी अपने बिस्तर पर चादर ओढ़कर सो गए। आपकी लीला देखकर मैं कृतकृत्य हो गया। एक बार पूज्य गुरुदेव बंगला होटल अजय पर आए। नाटी इमली पर किसी से कहलवाया कि भामा से कह देना खाना बनाएगी, मैं वहीं पर खाना खाऊंगा। मैं बाबूजी के साथ ही सत्संग में था। यहाँ पर जब भामा जी ने देखा तो गैस समाप्त हो गया था। कोयला भी खाना बनाने के लिए नहीं था। वह बहुत परेशान हो गई कि क्या होगा, बाबूजी आते ही होंगे, फिर मैं कैसे खाना खिलाऊंगी। इनके मन में आया कि चलें गैस को जलाएं, शायद जल जाए। इन्होंने बाबूजी का नाम लेकर गैस जलाया। गैस जल गया। डरते डरते सब खाना भी बन गया। पूज्य बाबूजी आए और अन्य सत्संगी भाई आए, खाना खाए। इसके बाद गैस 2-3 महीने तक चलता रहा। यह बात इन्होंने विद्या से कही तो विद्या ने कहा कि बाबूजी से कह दो, नहीं तो गैस समाप्त नहीं होगा। तब इन्होंने 2-4 महीने बाद बाबूजी से यह घटना बतलाई। इसके तुरंत बाद ही गैस समाप्त हो गया। यह गुरुदेव की महिमा है। शुरू में जब हम लोग पूजा में आए थे, मैं BHU में पढ़ रहा था, तब भामा गांव पर रहती थी। इन्होंने गुझिया बनाई और पिताजी लेकर मिर्ज़ापुर पूज्य बाबूजी के वहाँ गए। बाबूजी गुझिया खाए और बोले, बाबा मसाला बहुत अच्छा है। और गुझिया की साइज बड़ी थी। भामा को यह भी नहीं पता था कि गुझिया मैदा से बनता है या आटा से। इन्होंने आटा से गुझिया बनाई थी। कुछ महीने बाद पूज्य गुरुदेव, हम एवं माताजी दोनों ने मिलकर छोटी छोटी गुझिया बनाई और 5 किलो के डिब्बा में भर कर लाए। पहले
होटल अजय गए। इसके बाद सूरज के यहाँ गए। बाद में मेरे गांव कुंडरिया गए। आने के तुरंत बाद घर के अंदर जाकर भामा को डिब्बे देकर कहे, भैया ये तोहरे बदे हो। डिब्बा देकर बाहर चले गए। बात को भामा ने देखा कि डिब्बा में गुझिया है। करीब 100 सत्संगी भाई बहनों ने उस अमृतमय गुझिया को खाकर शक्ति युक्त बने। धन्य है पूज्य गुरुदेव जिन्होंने भामा को गुझिया बनाना सिखाने हेतु इतना कष्ट सहे, लेकिन जिन्होंने उसको खाया उसका तो कल्याण हो गया। इसके बाद भामा को पता चला कि गुझिया आटा से नहीं मैदा से बनता है। एक बार पूज्य बाबूजी सूरज के गांव जा रहे थे। कैंट स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 1 पर पूज्य बाबूजी, सूरज भाई और मैं तथा अन्य भाई रहे होंगे एक टेबल पर बैठे थे। मैं अपना बैग रखकर फल खरीदने उधर एक फल की दुकान पर चला गया। इतने में ट्रेन आ गई। सब लोग मेरा बैग छोड़कर ट्रेन में बैठ गए। मैं अपना बैग न देखकर ट्रेन में चला गया और सूरज से बैग पूछने लगा। तब सूरज भाई ने कहा कि आपका बैग तो वहीं पर रह गया था। तब मैंने कहा कि वहाँ पर तो नहीं है। तब बाबूजी ने कहा कि जाकर देखो। तब सूरज ने कहा कि एक आदमी मेरे पास बैठा था, वह भी इसी ट्रेन से जाने को कह रहा था। हो सकता है वही न ले गया हो। अब वह उतर कर ट्रेन से बाहर प्लेटफार्म पर आए और कहे, उसको मैं पहचानता हूँ, वह इसी ट्रेन में जाने वाला था, वही बैग ले गया होगा। चलिए इंजन के पास के पहले डिब्बे से सब डिब्बों में देखा जाए। पहले डिब्बे में पहुंचने पर के बाद खोजना शुरू किया तो वह आदमी मेरा बैग ऊपर रख कर बैठा था। सूर्य ने तुरंत बैग लेकर उससे पूछा कि बैग क्यों लाए? तो वह बोला कि मैंने सोचा कि आप लोग आ ही रहे होंगे। बाबूजी की कृपा से बैग स्टेशन पर ही मिल गया। यह बाबूजी की अहेतुकी दया कृपा का फल है। मुझे बैग के खोने का गम नहीं था, लेकिन उसी बैग में मेरी डायरी थी जिसमें पूज्य बाबूजी की बाणी का संकलन डेट वाइज नोट कर रहा था। उसकी बहुत चिंता थी कि कैसे किताब छपवाऊंगा। एक बार सूरज भाई ने अपने चचेरे भाई मंगला सिंह के वह अपने खेत में कृषि कार्य हेतु पंपिंग सेट लगवाया। दोनों लोग आधा आधा पैसा दिए थे। क्योंकि इनका चचेरा भाई उम्र में बड़ा था, इसलिए यह पंपिंग सेट उसी के नाम से था। एक वर्ष तो ठीक से पानी दिया तथा दूसरे साल पानी देना बंद कर दिया। इनकी सारी फसल सुखा दिया। तब सूरज भाई पूज्य गुरुदेव के पास जाकर सारी बात बतलाई। तब पूज्य गुरुदेव ने कहा कि पंपिंग सेट उसी को दे दो, क्योंकि सब कुछ गंवाने के बाद भी अगर शांति मिले तो ले लेना चाहिए। सब कुछ गंवाने के बाद भी अगर शांति मिले तो ले लेना चाहिए। उन्होंने ऐसा ही किया। आज तक वह मुसीबतों और परेशानियों से घिरा हुआ है और ये पूज्य बाबूजी की कृपा से प्राइवेट नौकरी करते हुए, घर गृहस्थी का काम करते हुए, राम नाम लेते हुए आनंद की जिंदगी बिता रहे हैं। एक बार माई एवं सावित्री पूज्य बाबूजी के पास मिर्जापुर में बैठी थी। माई ने पूज्य बाबूजी से कहा, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आदमी के मरने के बाद मरूं, क्योंकि जब मैं न रहूँगी तो उनकी सेवा कौन करेगा। तब पूज्य बाबूजी मौन रहे। इसके बाद सावित्री बोली कि बाबूजी, मैं यह नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि उनका शरीर मेरे बाद छूटे। तब पूज्य बाबूजी तुरंत बोले कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो? जब तुम रहोगी तभी न अपना हिस्सा मार झांस कर लोगी। पारस सीधे हैं, ये अपना हिस्सा अपने भाइयों से नहीं ले पाएंगे। बाद में जब माई के आदमी बीमार पड़े तो माई मुझसे कहने लगी
कि चचा हम ऐसा नहीं चाहती कि वे पहले जाएं। तब मैंने कहा कि आपने पूज्य बाबूजी से मांगा है तो मैं बदल कैसे बदला जा सकता है। हुआ वही जो उन्होंने मांगा था। इनके आदमी पहले गए, लेकिन सावित्री के केस में जो पूज्य बाबूजी ने कहा था वही हुआ। आजकल सावित्री अपने मायके में रह रही हैं, लेकिन अपनी जायदाद का हिसाब किताब रखती हैं। सावित्री पारस को पुत्र नहीं था, लेकिन पुत्र की इच्छा बहुत दिनों तक रही। एक बार पूज्य बाबूजी इनसे कहा कि जिसको पुत्र न हो वह हमको अपना पुत्र मान ले। कुछ दिन बाद सावित्री ने स्वप्न में देखा कि बाबूजी इनके गोद में खेल रहे हैं और सावित्री इनको अपना दूध पिला रही है। बनारस में माताजी के इलाज के दौरान मैंने पूज्य बाबूजी से कहा कि बाबूजी, मैं दवा जानता हूँ, होम्योपैथ में लिखा है, इसको खाने से बच्चा हो जाएगा। तुरंत माताजी बोल उठी कि का चौबे तू भगवान के विधान में व्यवधान डालने की कोशिश करत हुआ। यह सुनने के बाद मैंने दवाई नहीं दी। भाई राठौर जी लिखते हैं, जब मैं अय्यर छात्रावास में शोध छात्र था, तब शाम को सोते समय पूज्य बाबूजी से प्रार्थना करता कि मुझे सवेरे पूजा के लिए उठा दीजिएगा। बाबूजी प्रातःकाल आकर बड़ी ही मधुर घंटी की आवाज़ से मुझे उठा देते थे। उस घंटी की आवाज़ जैसी आवाज़ आज तक कभी नहीं सुनाई पड़ी। भाई राठौर जी लिखते हैं, जब 1980 से पहले भारत में था तो एक दिन पूज्य बाबूजी मुझसे पूछा कि राठौर तोहार कितने में काम चल जाई। तब मैं ठहरा दुनियावी आदमी और चाहता था कि ज़िंदगी आराम से बीते। बाबूजी से मैंने कहा कि 1000 रुपये प्रतिमाह की नौकरी से काम चल जाएगा। बाबूजी को बड़ा आश्चर्य हुआ और बोले, का हो तोहार इतने में काम चल जाई। उस समय 1000 रुपये की बड़ी कीमत थी। अतः मेरी नौकरी उत्तर प्रदेश सरकार में राजपत्रित अधिकारी के पद पर लग गई, जो कि असंभव नहीं तो मुश्किल थी। उसके बाद नौकरी छोड़कर 1980 में अमेरिका चला गया। आज मैं यहाँ की नागरिकता ले ली है, लेकिन दिसंबर वाले भंडारे में, जो कि पूज्य बाबूजी के निर्वाण दिवस पर प्रतिवर्ष मिर्ज़ापुर में होता है, जाने की कोशिश करता हूँ। भाई कुलदीप मिश्र 54 लिखते हैं कि मैं जब मिर्ज़ापुर जाता तो कुछ न कुछ घर गृहस्थी में पैदा हुआ सामान को ले जाता। पूज्य बाबूजी प्रेम पूर्वक स्वीकार करते। एक बार मैं एक बोरिया जौ लेकर मिर्ज़ापुर गया और मेरे मन में यह विचार आया कि इसका कुछ पैसा बाबूजी दे सकते हैं। जब मैं घर को चलने लगा तो अंतर्यामी प्रभु ने मुझको 10 रुपया दिया और मैं उसको प्रसाद समझकर अपने पास रख लिया। लेकिन आज तक मेरे मन में यह दुख है कि ऐसा विचार मेरे मन में क्यों आया। भाई नन्हे बतलाते हैं कि एक बार मैं मिर्ज़ापुर गया था। पूजा के पश्चात मैं बाबूजी से कहने लगा, बाबूजी हमके कबहू कबहू लागेला कि हमारा मुँहवा आपके जैसन हो गयल बा। बाबूजी ने कहा कि देखा हो देहात में एक किरौना होला, ओके लोग भृंगी कहेलन। उही के कितनी भी कहल, उही के बिलनी भी कहलन। उही पर ऊ कहीं पर भी माटी क बिल बनाई के रहला। ऊ कौनो किरौना के पकड़ के भिन्न भिन्न करत रही, चाहे ओके माटी में तोप देई, ओकरे ऊपर भिन्न भिन्न करत रही। अब कुछ दिन बाद ओके निकाला तो वैसन ढंग से निकली जैसन भृंगी रही। ओकर रूप आकार वही के नियर हो जाला। वैसे ही सद्गुरु लोग भी अपने शब्द के जरिए अपने समान
बनाई लेलन। भाई नन्हे लिखते हैं, एक बार बाबूजी एवं माताजी बोकारो गए हुए थे। माताजी का इलाज वहीं पर चल रहा था। दर्शन में बहुत विलम्ब हो जाया करता था, इसलिए मैं एक पत्र लिखकर भाई को पत्र पोस्ट ऑफिस में छोड़ने को दिया। 15 दिन के बाद बाबूजी का एक पत्र आया। उसमें मेरे द्वारा लिखे गए सारे प्रश्नों का उत्तर था। उधर भाई से पूछा तो वह पत्र छोड़ा ही नहीं था। बाबूजी के बोकारो से आने के बाद मैं मिर्ज़ापुर दर्शनार्थ पहुंचा। बाबूजी ने बतलाया कि मैं तो पत्र छोड़ा ही नहीं था। अगर बाबूजी पत्र नहीं लिखे थे तो पत्र किसने लिखकर छोड़ा? यह रहस्य मेरे दिमाग में आज तक बना हुआ है। यह सब गुरुदेव की लीला है, जिसने भगवान गुरु का काम खुद करते रहते हैं। इसमें भगवान गुरु का काम खुद करते रहते हैं। भाई शिवदत्त मास्टर बतलाते थे कि एक बार मैं छेदी साव मवैया को लेकर बाबूजी के पास गया। छेदी साव पीछे बैठे हुए थे। पूजा के बाद बाबूजी ने पूछा, पीछे बैठा नया आदमी कौन है? मैंने बताया कि हमारे गांव के छेदी साव हैं और पेशे में अध्यापक हैं। मैंने छेदी साव से आगे बाबूजी के पास आने को कहा। वह आकर बाबूजी के पास बैठ गए। बाबूजी ने छेदी साव से पूछा कि कौरव और पांडव में युद्ध क्यों हुआ था? छेदी साव ने उत्तर दिया कि जुआ खेलने के कारण, जिसमें पांडव अपना सब कुछ हार गए थे। तब बाबूजी ने कहा कि जुआ इतना गंदा है, तब भाई जुआ नहीं खेलना चाहिए। इस बात को कोई भाई न जान सका, लेकिन छेदी साव का जुआ खेलना अपने आप छूट गया। बाद में आपने उनको उनके घर में ही एक किराना बिसात बाना की दुकान खुलवा दी। वह आज भी परिवार के भरण पोषण का निमित्त है। भाई शिवदत्त मास्टर बतलाते हैं कि भाई श्याम नारायण पहली बार बाबूजी के यहाँ आए। पूजा वाले कमरे में भीड़ थी, अतः अंदर बैठने की जगह नहीं थी। वे बाहर ही आंगन में बैठ गए और वहीं से कई सीटी मारे। सभी लोगों का ध्यान भंग हो गया, लेकिन बाबूजी पूर्ववत बैठे थे। हम लोग अपने अपने ख्याल में आ गए। पूजा समाप्त होने पर उनको अंदर बुलाया गया। उनसे बाबूजी ने पूछा कि भाई तुम सीटी क्यों मार रहे थे? गांव के लोगों ने बताया कि इनके ऊपर प्रेत बाधा है। उसी दिन से उनकी प्रेत बाधा समाप्त हो गई और जब तक रहे तब तक बाबूजी के पास आते रहे। भाई विनय अग्रवाल लिखते हैं कि एक बार मेरे पास एक साहीवाल नस्ल की गाय थी, जिसने बच्चा दिया था। मैं एक दिन एक बर्तन में दूध लेकर शाम को बाबूजी के पास पहुंच गया। बाबूजी को दूध देकर निवेदन किया कि मेरी गाय बियाई है। बाबूजी ने दूध को रख लेने को किसी से कहा। मैं मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहा था कि बाबूजी ने मेरी भेंट स्वीकार कर ली। समय के साथ साथ बात समाप्त हो गई। तो 3 महीने बाद एक दिन शाम की पूजा में जब मैं गया तो आदेश हुआ कि अग्रवाल से कह दे जात के बखत हमसे मिल के जइहें। अग्रवाल से कह दे जात के बखत हमसे मिल के जइहें। यद्यपि हम सब जाने के पूर्व बाबूजी और माताजी का चरण स्पर्श करके ही जाते थे, पर यह आदेश कैसा, कुछ समझ में नहीं आया। पूजा के पश्चात बाबूजी के सामने आकर पूछा कि बाबूजी आपने बुलाया है? बाबूजी अलमारी पर रखे एक झोले की ओर इशारा करके बोले, एके अपने घर ले जा। मैंने पूछा, ई का बा बाबूजी? बाबूजी का मात्र इतना ही उत्तर था, हमरो गैया बियाइल बा न। बाबूजी के वे शब्द आज भी मुझको झंकृत करते रहते हैं। मैं आदेशानुसार झोला लेकर
घर आया तो पूरा डिब्बा दूध से भरा था। बाबूजी ने मेरा दूध स्वीकार करके मेरा मन भी रख लिया और उसका दूना लौटा भी दिया। भाई राम आशीष यादव को 1979 में उनको चारपाई पर सिरहाने बैठाकर पूजा सिखलाई, जबकि यह समाज में बेअदबी है, लेकिन गुरु के आदेश का पालन उन्होंने किया। पूज्य बाबूजी ने कहा कि यहाँ पर पंडितों का हिसाब नहीं है, पूजा सीखे के हो तो बैठा। क्या शान है हमारे बुजुर्गान का कि अहंकार से छू तक नहीं गया है। इसी प्रकार पूज्य लालाजी महाराज ने अपने शिष्यों का पैर तक दबाया है और नहाने के लिए पानी भी कुएं से निकालकर ड्रम में सत्संगी भाइयों के उठने के पहले भर दिया करते थे। सबरी जैसा सेवा कि कोई जाने भी न और काम भी हो जाए। पहले दिन ही यादव जी को शब्द सुनाई पड़ गया। तब बाबूजी ने कहा, यही धड़कन ही ध्वनात्मक राम नाम है, इसी को आधा घंटा सुना करिए। इसी दौरान इनको फरीदाबाद जाकर लोहे की एक ट्रक पाइप लाने का पावर हाउस की तरफ से आदेश हुआ। यह ट्रेन से पाइप खरीदने चल दिए। लखनऊ में पहुंचते ही इनके सिर के पीछे वाला फोड़ा जो हुआ था बहुत दर्द करने लगा। इनके पास रुपये 2000 टिकट एवं 1.5 लाख का चेक था। दर्द इतना बढ़ा कि बेहोश होने की हालत हो गई। तब इन्होंने पूज्य बाबूजी से प्रार्थना की, मैं दर्द भोगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ओबरा पहुँचने के बाद इस बीच हमारा दर्द ठीक हो जाए, नहीं तो मेरा पूजा से विश्वास उठ जाएगा। बाबूजी की कृपा से 4 दिन फोड़ा बिल्कुल दर्द नहीं किया, लेकिन ओबरा पहुँचने पर दूने गति से फोड़ा दर्द करने लगा। 150 ग्राम मवाद निकला। फोड़े का ऑपरेशन हुआ। 2 महीने ठीक होने में लगा। यह कार्बंकल वाला फोड़ा था। इधर 4 दिन वास्ते फोड़ा बाबूजी अपने ऊपर ले लिए। पैर में फोड़ा हो गया, वहीं असहनीय दर्द था। किसी के पूछने पर बतलाया कि यह अहिर का न हो। जब राम आशीष ओबरा में पहुँचे तो उनका फोड़ा ठीक हो गया और राम आशीष को फोड़ा वापस हो गया। इस तरीके से भक्तों की मुसीबत परेशानी को अपने ऊपर लेकर भोग लिया करते थे। ऐसे ही पूज्य लालाजी महाराज को एक सत्संगी भाई ने पत्र लिखा कि मेरे दांत में दर्द है। लेटर छोड़ने के तुरंत बाद उनका दर्द ठीक हो गया। 1 महीने बाद जब वह पूज्य लालाजी से मिलने फतेहगढ़ पहुंचा तो पूज्यवर ने पूछा कि भाई तुम्हारा दांत का दर्द कैसा है। उस सज्जन को दांत के दर्द का ख्याल भी नहीं रहा। फिर उसको याद आया कि मेरे दांत में दर्द था, तभी मैंने पत्र लिखा था। तब उन्होंने पूज्यवर से बतलाया कि पत्र छोड़ते ही मेरा दर्द ठीक हो गया। तब पूज्य लालाजी साहब ने कहा कि भाई इतला कर देते, उसी दिन से मेरे दांत में दर्द है। इतना सुनते ही इनको बहुत कष्ट हुआ और अंतिम समय तक यह अफसोस रहा कि मैंने क्यों लिखा, जिससे पूज्यवर को 1 महीने से कष्ट रहा। मैं ही भोग लेता। इसलिए गुरुदेव से दुख तकलीफ नहीं कहना चाहिए। यादव जी के मन में यह बात आई कि मुझे फोड़ा क्यों हुआ। इसका उत्तर भी गुरुदेव ने ध्यान में करा दिया। यादव जी ने देखा कि किसी को मैं गर्दन में पीछे से भाला मार रहा हूँ। इसको 3 बार देखा। जब पूजा समाप्त हुई, बाबूजी ने पूछा, उत्तर मिला? तब इन्होंने सोचा कि कोई प्रश्न मैंने नहीं किया था। तब बाबूजी ने याद दिलाया कि वही फोड़ा की वाली बात। तब इन्होंने कहा कि हाँ, उत्तर मिला। एक बार राम आशीष यादव मिर्ज़ापुर जा रहे थे। उस समय वे दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रहे थे। उसमें लिखा है,
जब दयानंद संन्यास लेने जा रहे थे तो रास्ते में चोर मिले और उनसे उनकी रेशमी धोती छीनने की कोशिश की, तो उन्होंने चोरों से कहा कि धोती क्यों छीन रहे हो, मैं तुमको वैसे ही दे रहा हूँ, ले लो। उन्होंने धोती दे दिया और चोर लेकर चले गए। अब इनके मन में ख्याल आया कि अगर कोई मुझसे मेरा कपड़ा मांगेगा तो मैं दे दूंगा। इसी सोच विचार में मिर्ज़ापुर पहुँचे। बाबूजी ने कहा, ए अहिर, हमके आपन कपड़वा उतार के मांगने पर दे देबे। तब यादव जी ने कहा कि दयानंद तो दे दिया था। तो बाबूजी ने कहा, तब तो कोई तोहार मेहररुओ मांगी तो दे देबे। तब बाबूजी ने समझाया कि सन्यासी एवं गृहस्थ का धर्म अलग अलग होता है। सन्यासी तो एक लंगोटी से काम चला सकता है, लेकिन गृहस्थ के साथ परिवार का पूरा बोझ होता है। इसलिए गृहस्थ को कोई भी वस्तु आसानी से नहीं देना चाहिए। हाँ, जब जान पर खतरा आए तो निश्चय ही दे देना चाहिए। अंतर्यामी गुरुदेव हमेशा शिष्य के साथ रहकर उसको उपदेश देकर धर्म के रास्ते पर लाने की कोशिश करते रहते हैं। रामआशीष यादव जब पपीता खाते तो बाबूजी को भोग लगाकर खाते। एक बार जब बाबूजी ओबरा इनके क्वार्टर पर गए तो कहे कि अहिर, तू हमेशा पपीता खियावल है, तोहार तो क्वार्टर राजन जैसन बाटे। तू यहाँ पपीता का पेड़ लगा दे। रामआशीष ने सोचा कि मैंने तो कभी प्रत्यक्ष में बाबूजी को पपीता खिलाया नहीं, लेकिन पपीते का भोग जरूर लगाता था। इसका मतलब यह है कि जो गुरुदेव को भोग लगाया जाता है वह सब उनको मिलता है। इसलिए कुछ खाने के पहले गुरुदेव को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इसके बाद इन्होंने पपीता लगाया और जब पपीता में फल लगा तो एक बैग पपीता लेकर भंडारे में गए और वहाँ पर दिए। तब बाबूजी ने कहा कि यह तो हम चाहत रहली। 14 अगस्त 1994 को दोपहर में आपने रजिस्टर का एक पन्ना दिया, जिसमें अपने अंतिम संस्कार के विषय में अपनी इच्छा जाहिर की है। उसकी प्रतिलिपि निम्न है। ओम जय श्री राम रघुवर। अंतिम क्रिया संस्कार। विदित हो कि मुझे कोई निजी शारीरिक पुत्र नहीं है और न कोई निकट रक्त संबंधी ही है। चूँकि शारीरिक पुत्र से सत्संगी शिष्य आध्यात्मिक पुत्र का दर्जा कम नहीं है, अतः मेरी हार्दिक इच्छा है कि श्री दीनानाथ चौबे कुंडरिया व श्री वंशनारायण उपाध्याय बोकारो व श्री उमाशंकर चौबे निगतपुर जो भी समय से मौजूद हो, मेरा अंतिम संस्कार करें। इसी से मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अंतिम संस्कार खर्च वास्ते 8,000 रुपये नगद श्री दीनानाथ चौबे उपरोक्त के पास जमा कर दिया है। उपरोक्त सभी व्यक्ति मिलकर एवं उसके साथ साथ डॉक्टर आर.बी. सिंह, लेक्चरर, के.बी. डिग्री कॉलेज मिर्ज़ापुर व श्री राम गोविंद मिश्र निवासी रमईपट्टी मिर्ज़ापुर को शामिल करके सभी के राय से खर्च करें एवं भंडारा मिर्ज़ापुर 7-8-9 जनवरी पूज्य गुरुदेव के निर्वाण दिवस पर जो कानपुर में होता था अब मिर्ज़ापुर में हो रहा है, उस खर्च वास्ते जिला सहकारी बैंक में रुपया 15,000 दिनांक 9/6/93 को बजरिए अकाउंट नंबर 1871 लेजर फाइल नंबर 17/149 जमा कर दिया है, जिसकी मियाद वापसी की तारीख 9/6/96 ईस्वी को होगी। कुल रकम 21,076 रुपये प्राप्त होगा। उक्त रकम उपरोक्त दीनानाथ चौबे के नाम ट्रांसफ़र कर दिया है।
कर दिया है कि बाद वफ़ात हमारे उस रकम को लेकर इसी मद में खर्च करें। यदि मैं वफ़ात के समय तक उपरोक्त रकम का भुगतान न पा सकूं, तो बाद वफ़ात हमारे भी दीनाना चौबे प्राप्त कर लें तथा उक्त रकम व उससे प्राप्त ब्याज अपने नाम से जमा करें व सभी की राय से जमा करें व खर्च करें। ऊपर बराबर अंतिम निर्णय दीनाना चौबे उपरोक्त का मान्य होगा। अतः छत पर एक कमरा डॉक्टर आर.बी. सिंह व उमाशंकर चौबे उपरोक्त के नाम से के वास्ते सत्संग दे रहा हूँ। छत पर एक कमरा डॉक्टर आर.बी. सिंह व उमाशंकर चौबे उपरोक्त के नाम से वास्ते सत्संग दे रहा हूँ। जब तक वसीयतदार मकान श्रीमती शांति देवी, जिसको तहरीर किया है, रहने देने की राजी होता रहे। जिस समय हमारे बाद वफ़ात कहें वह खुशी छोड़ दें, विलम्ब न करें, जिससे उन्हें कष्ट न हो। इस सभी उपरोक्त दीनानाथ चौबे, बंसनाथ उपाध्याय, उमाशंकर चौबे, आर.बी. सिंह, श्री राम गोविंद सिंह अमल में लाएं। नीचे सबका दस्तखत मिश्रा जी। हाँ, बाबूजी के दस्तखत हो, फिर हमारा उनका क्रमवाइज दिनांक किताब पढ़ल करा ना, छपल है तो पढ़े बदल रखल देखिए। इसको मैं रजिस्टर के पन्ने को पूज्यपाद बाबूजी को दे दिया।